महाराष्ट्र के चुनावी दंगल का शोर परवान पर है। इस दंगल में इस बार शिवसेना और एनसीपी के लिए असली नकली की जंग ने महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं को काफी दिलचस्प बना दिया है। ऐसी ही एक सीट है बारामती विधानसभा सीट। जहां शरद पवार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अजीत पवार इस बार अपने ही गढ़ में अपने सियासी करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बारामती सीट पर जहां एक ओर एनसीपी चीफ अजीत पवार हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार ने अजीत के ही भतीजे योगेंद्र पवार को टिकट देकर चुनावी समर को दिलचस्प बना दिया है। यानी अपने भतीजे अजीत के खिलाफ शरद पवार ने उनके भतीजे को भिड़ा दिया है। वैसे तो अजीत पवार बारामती से 1991 से ही लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और अपनी 8वीं जीत को लेकर भी दावे कर रहे हैं, लेकिन शरद के सियासी दाव के चलते अजीत इस बार फंसे से दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर उनकी पार्टी तोड़ दी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर पिछले लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पुत्री एवं अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ बारामती लोकसभा सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़वाकर उन्होंने मानो बर के छत्ते में हाथ डाल दिया। शरद पवार गुट का मानना है कि बारामती सीट शरद पवार की सींची हुई जमीन है और बारामती लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने जो कुछ किया वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं था। शरद गुट को भरोसा है कि जनता इस बार शरद पवार को ही वोट करेगी, न कि अजीत पवार को। बता दें कि बारामती में लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अपनी ही चचेरी बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव मैदान में उतारकर उन्होंने सीधे शरद पवार से पंगा ले लिया। हालांकि सुप्रिया सूले की जीत ने अजीत को संदेश दे दिया था, बारामती में किस पवार में पावर है। भतीजे अजीत के खिलाफ शरद ने उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारकर बारामती की लड़ाई रोमांचक कर दी है। बारामती की जंग में योगेंद्र पर शरद पवार का सीधा हाथ है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि योगेंद्र के नामांकन में शरद पवार खुद गए थे। लोकसभा चुनाव के समय से ही करीब पूरा पवार परिवार अजीत को छोड़ शरद पवार के साथ नजर आने लगा था। उनमें अजीत के सगे भाई श्रीनिवास पवार भी शामिल थे, जिनका बेटा योगेंद्र अब अजीत के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अभी पिछले चुनाव तक तो अजीत पवार शरद पवार के साथ थे, लेकिन सत्ता के लिए एनसीपी के 2 फाड़ ने महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल दिया है। अब अजीत पवार अपने सियासी गुरु और चाचा शरद पवार के खिलाफ हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अजीत पवार इस बार अपने ही गढ़ में अपने सियासी करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपनी ननद सुप्रिया सूले से चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन अगर अजीत पवार बारामती से खुद भी हार गए तो यहाँ से उनके करियर के आगे के भविष्य पर बट्टा लगना लगभग तय है। वैसे तो लगातार 7 जीत के साथ बारामती को अजीत पवार अपना गढ़ बना चुके हैं, लेकिन शरद पवार के भतीजे वाले चक्रव्यूह ने अजीत को फंसा दिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, किसके भतीजे पर बारामती की जनता मोहर लगाएगी? क्या अजीत के बादशाहत बरकरार रहेगी या योगेंद्र की जीत से पवार परिवार के नए पावर का उदय होगा? ये हमें कमेंट कर बता दीजिए और महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।